नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, आज के जो शो में हमारे जो स्टूडियो में जो हमारे जो गेस्ट है भाई प्रवीण मसीह, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। उनके साथ हम चलिए हम बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पास्टर प्रवीण मसीह है। पास्टर हो आप? जी, मैं पास्टर हूँ। आप मुझे क्रिश्चियन? जी, नहीं मैं विश्वासी परमेश्वर में विश्वासी हूँ। सर, ये लोग मैं हमने सुना है कि कुछ पास्टर्स लोग या जो ब्रदर लोग होते हैं वो धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये हमने सही सुना है क्या? जी नहीं, एक्चुअली में ये पूरा सच नहीं है। लोग इस विषय में एक तर्क दे सकते हैं कि धर्म परिवर्तन है। आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, किसी पर भी कोई जबरन नहीं करते हैं। हम्म। लोग अपने विश्वास से आते हैं कि यीशु मसीह के उन्हें चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, जो एक पास्टर के द्वारा किए जाते हैं। चाहे वो अंधों की आंखें खोलना हो, लंगड़ों को चलाना हो, कोढ़ी को शुद्ध करना हो, इन सब चीजों में परमेश्वर ही है तो सारे कामों को पूरा करता है। और लोग उस विश्वास के अनुसार चर्च में आते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन लोगों ने इसे नाम दिया धर्म परिवर्तन। सर, अक्सर जब हम जब देखते हैं, हम मीडिया में ये काम करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो स्टेट में ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि बोलते हैं कि इस पादरी ने, इस मिशनरी ने धर्मांतर किया, उस पर कुछ बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाकर उस पर एक्शन लेते हैं। जी, तो सर, इस बात पे आप क्या कहते देखिए, जो लोग इस तरह का एक्शन लेते हैं वो पूरी जानकारी उनके पास नहीं होती। वो एक संगठित लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। चाहे बजरंग दल से हो, चाहे आरएसएस के भी हो, वो भी हमारे ही भाई बंधु हैं। हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी इस संसार में आप जब वचन के द्वारा जब देखोगे बाइबल के अनुसार, कोई भी प्योर क्रिश्चियन नहीं है, एक भी नहीं है। तो इस तरह से लोगों का कहना कि सताव करना ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि जो लोग चर्च में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये सब एक संगठित लोग हैं। इनकी मानसिकता ऐसी नहीं है, इनको ऐसा बनाया जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन ये रियल नहीं है। क्योंकि वो लोग सुनते नहीं है, क्योंकि वो एक संगठित बात है अपने कामों करने के लिए। सर, इनके दिल में इतनी नफरत क्यों आ जाती है लोगों की वजह से, जो चर्च की तोड़फोड़ करते, जिस जो मंदिर में जो भगवान का जो पवित्र इबादत का जो ठिकाने, जी, उस जगह की तोड़फोड़ करना, ये नफरत इनमें क्यों ऐसी बढ़ रही है? देखिए, ये सब तो आरंभ से है। ये सब चीज आराम से है। अभी हमारे जब वचन में देखते हो बाइबल के अनुसार, तो पहला जो व्यक्ति था आदम था। आदम के पाप करने के बाद में जो पहले जो उसके दो बच्चे हुए, उनका नाम हाबिल और केन थे। केन ने भी अपनी भेंट परमेश्वर को दी और हाबिल ने भी दी, लेकिन परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो उसमें नफरत पैदा हुई। और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। वो परमेश्वर के नजदीक आया, वो परमेश्वर में अधिक विश्वासी हुआ। तब क्या हुआ, फिर उसने देखा कि परमेश्वर मुझसे अधिक इससे प्रेम करता है, या परमेश्वर इसके अधिक ज्यादा रहता है। तो उसने उसको घात किया, मार दिया। और वही चीजें आज से नहीं है, पहले से ही हमारे जब परमेश्वर यीशु मसीह संसार में थे, तो उनका भी विरोध हुआ। उन पर भी पथराव किया गया, उन्हें भी सूली पे चढ़ाया गया। उनके 12 चेले थे, उनके साथ भी सही सेम यही सब काम किए गए, और आज भी हो रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो ये तोड़फोड़ करते हैं, जो ये विरोध करते हैं, ये कोई संगठन नहीं है, ये बनाए गए लोग हैं, ये भड़काए गए लोग हैं। और हम इनका किसी का विरोध नहीं करते, क्योंकि हम किसी को विरोध करना नहीं सिखाते। क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने की आज्ञा दी है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है कि ये जो आप प्रार्थना करते हैं, ये आपने कब से स्टार्ट किया? ऐसा क्या हुआ जो आपने प्रार्थना करना स्टार्ट किया? देखिए, मैं एक्चुअली मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, और जो मेरे पिताजी पंजाब के हैं। लेकिन मेरा जन्म स्थान जो है पुणे का है, और मेरे पिताजी को यहाँ 60 साल हो गए। एक समय ऐसा आया कि 2006 में कुछ सताव हम पर आया, और उसके बाद मैं बीमार हो गया। मेरे अंदर अस्थमा, बीपी, शुगर, ये बीमारी मुझ में आई, और मैं काफी पीड़ित हुआ उससे। और मैं लगातार 10-12 साल तक परेशान था, चल फिर नहीं पाता था। काफी दवाइयाँ करी, मुझे लोग बोलते थे चर्च में जाओ। उनका मैं इनकार करता था कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं क्यों चर्च में जाऊँ। क्योंकि मुझे भी लगता था कि हमारे देवी देवता है, वो सब ठीक करेंगे। देखिए, मैं किसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक मेरी गवाही है, एक टेस्टमनी आपको दे रहा हूँ मैं। आप बताइए। लेकिन जब मुझे किसी ने कहा कि आप चर्च जाइए,
तो मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि जब मैं इतना टूट गया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, और उस टेंशन की वजह से मैं 3 बार सुसाइड करने गया, और परमेश्वर ने उस जगह से मुझे बचाया, ये उसकी शायद योजना थी। फिर मैं दुखी मन से एक दिन विचार किया कि मैं जाता हूँ चर्च में, और जब चर्च में गया तो वहाँ पे जो पादरी हैं वो प्रार्थना कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, मैंने भी सुना। उन्होंने कहा पश्चाताप करो, मैंने भी पश्चाताप किया। 3 घंटे लगातार मैं भी रोया, अपने पापों से पश्चाताप किया, क्योंकि मैं भी गलत राह पर था, क्योंकि मैं भी बॉन्सर लाइन में काम करता था। गालियां देना या गलत काम करना या झूठ बोलना या चोरी करना या डाके डालना, ऐसी चीजें मेरे जीवन में थी, क्योंकि इन चीजों से मैं चल रहा था, और उस कारण से मैं बीमार भी था, और मेरे परिवार से मुझे उस तरह से शांति नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा कैमरा। तो मैंने पास्टर से, जब पास्टर मुझसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, तो मैंने कहा कि मुझे शांति की बहुत जरूरत है। तो पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और पता नहीं कैसे उस दिन के बाद जब मैंने विश्वास करना शुरू किया, तो मेरी जो बीमारियां थी, चाहे अस्थमा हो, बीपी हो, शुगर हो, वो उसी दिन से मेरे अंदर चंगाई, मैंने इसको रिसीव किया। और मैं आज तक, मुझे आप पकड़ लीजिए 9 साल हो गए, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और उस कारण से मैं विश्वास में आया। हालांकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं विश्वास में आया, और फिर मैंने प्रभु की सेवा करने का ठाना नहीं, क्योंकि मैं उस वजह से एक विश्वास में था। लेकिन धीरे 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 जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, जब जानने लगा, तब लोगों की मंडली पढ़ने लगी। मेरे फैमिली से कोई विश्वास में नहीं था, मैं अकेला ही था। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने ऐसा किया कि मुझे अपनी ओर खींचा, और मैं आज की सेवा कर रहा हूँ। પછી प्रार्थना करने के बाद ऐसा होता है चमत्कार, देखिए बीमार चमत्कार, हो जाते, ठीक हो जाते प्रार्थना करने के बाद। देखिए प्रार्थना करने के बाद में चंगाई की बात ऐसी है, ये सामने वाले के विश्वास पर है। क्योंकि बाइबल के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा गया है, रोमे की पुस्तक 10वां अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं, 10 और 11 में, उसमें लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और जो मुझसे अंगीकार करेगा उसके लिए उद्धार है। तो सेम वैसी कंडीशन आती है कि जब आप विश्वास करते हो, तो इसमें जब पादरी कोई प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना का असर ऐसा है कि 10% होता है, लेकिन 90% सामने वाले का विश्वास बहुत जरूरी है। उसको अपने पापों को मान के पश्चाताप करना जरूरी है, और उसे जो से पाप की है, जब पश्चाताप करता है, तब परमेश्वर सुनता है उसकी, और ये रियल बातें हैं। इस बात को मैंने खुद में फील किया है, और मेरे चर्च में भी ऐसा होता है, जब वो पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में वो चमत्कार होता है। हमने कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वह ये क्रिश्चियन लोग जो है प्रार्थना करते हैं, ये अंधविश्वासी अंधश्रद्धा का ऐसे काम करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहते देखिए अंधश्रद्धा का ऐसा है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि अंधश्रद्धा है या ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से लोग समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि वो लोग पूरी बातें नहीं जानते। जैसा मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, क्योंकि हर एक किसी का अपना एक विश्वास है, और कोई भी संगठित व्यक्ति इसके लिए बोलते हैं ना कि आरोप प्रत्यारोप करेगा ही, क्योंकि यीशु मसीह के समय में ऐसा हुआ। क्योंकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है इज़राइल में जब शुरू हुआ, तब उसने मूसा की व्यवस्था को उसने क्या किया, पूरा करने की बातें की। उसने परमेश्वर को अपना पिता कहा, और उसे मनुष्य जाति के ऊपर अपने आप को एक अधिकारी दिया कि ये परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो उस समय भी विरोध हुआ ही था, क्योंकि चिन्ह चमत्कार के विषय में कहिए या धर्म प्रवर्तन के विषय में कहिए, ये बातें आज से नहीं पहले से ही होती आ रही हैं। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप जो चर्च में लोग आते हैं आपके, तो लोग ऐसा क्या है कि आप बोलते कि लोग आते हैं और क्या सुनाते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए हमारे बाइबल में पहले काम तो ये है कि बाइबल के अनुसार जब देखा जाए, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि तुम सारे जगत में जाओ और मेरे नाम से उन्हें सुसमाचार सुनाओ, और जो जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी उन्हें मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और पहला बात जो है, हमें काम सुसमाचार बताना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये हम सुसमाचार बताते हैं, और लोग उस पर विश्वास करते हैं। देखिए मैं सभी की बातें नहीं बोलता हूँ, जिसके मान लो 100 लोग चर्च में आते हैं, तो उसमें से 10 लोग विश्वास करते हैं, कभी 20 लोग करते हैं, कभी 30 लोग करते हैं। लेकिन कभी किसी में कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप विश्वास करो ही, आपको आना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्वार्थ बताई जाती है चर्च के अंदर। हम बाइबल के द्वारा बातें करते हैं, बाइबल के बाहर कोई बातें नहीं होती है। और चर्च के ऊपर, पुलपिट के ऊपर किसी भी पास्टर को बाइबल के बाहर बात करना अलाउड नहीं है, क्योंकि सुसमाचार की जो चेन है बाइबल से शुरू होती है, और बाइबल से ही सुसमाचार सुना जाता है, और उसके अंदर कुछ कोई भेदभाव नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि कौन कैसे आ रहा है।
क्योंकि हर किसी की नीड होती है और वो सब नीड के हिसाब से वचन सुनाए जाते हैं। बाइबल में किसी को सुसमाचार के लिए है, किसी को आरोग्य के लिए है, किसी के छुटकारे के लिए है, चाहे वो किसी प्रकार के बंधन में हो, तो उस पर जब संदेश दिया जाता है तो लोग उससे प्रभावित होकर के चर्च में आते हैं। अभाष जी, एक क्वेश्चन है कि एक जो छत्तीसगढ़ के एक विधायक थे, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि यीशु क्रिस्त जो है वो उसको मारा गया तो खुद तो दिया, वो उसकी सुरक्षा नहीं की, वो दूसरे की क्या करेगा, तो उन्होंने बताया। और मैं आपको क्वेश्चन ये बताना चाहता हूँ कि सर यीशु मसीह को क्यों सूली पर चढ़ाया गया, इसका थोड़ा सा क्या है, क्यों चढ़ाया देखिए, गया? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाना, ये एक घटना जो है पहले से ही आधारित की गई थी। बाइबल में जो लोग इस बात में नहीं जानते, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, चाहे जो भी हो, जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, पूरी बातें नहीं जानते। बाइबल में पहले से इस लिखित किया गया है पुराने नियम में कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, श्राप के लिए मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी भी उठेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जब वहां पर प्रचार करना शुरू किया, कहाँ, यरूशलेम में, तो उस समय लोगों ने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था थी जिसे यीशु मसीह ने पूरा किया, वो उनका कहना यह था कि हमें यही चाहिए। उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं जाना। और जब उन्होंने इन बातों को पूरा करने की बातें करी कि मैं मूसा की व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, तब लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध का बात यह हुई कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रोध में आकर अपने ही लालच के कारण क्रूस पर चढ़ाया। और ऐसी बात नहीं है कि उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ने उसका विरोध किया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसका हाथ भर लगाया, क्योंकि ये चीजें होनी थी। क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों मारा गया। वो मारा गया, ये बात सत्य है, वो गाड़ा भी गया। क्वेश्चन पास्टर जी, जो लोगों का रहता है कि वो यीशु मसीह को क्यों मारा गया, ये जो पूछने वाले हमारे दर्शक है या पूरी दुनिया के भी जो लोग हैं, आपका संदेश के द्वारा ये देखिए, बाइबल में यशायाह की पुस्तक में इसके विषय में सब स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप जब यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 53वां अध्याय 1 से लेकर जब पढ़ना शुरू करते हो, उसमें सब कुछ लिखा गया है कि उसे हमारे लिए भेजा गया और वो हमारे पापों के कारण घायल किया गया, मारा गया, कूटा गया, और परमेश्वर ने ही सारे जगत के पापों को उसके ऊपर डाला। और ये परमेश्वर की ओर से ही एक भविष्यवाणी के रूप में लिखित किया गया था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। और ये भी लिखा गया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा और सदा काल के लिए जीवित रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह का मरना ये कोई आम बात नहीं है, ये एक लिखित बातें हैं, भविष्यवाणी की बातें हैं। और जो लोग बाइबल समझते हैं या पढ़ते हैं, उनके विषय में ये बात क्लियर हो जाती है कि जो बाइबल जानता है वो ज्यादा प्रश्न नहीं करता, और जो बाइबल को नहीं जानता वो इन प्रश्नों को इसलिए करता है क्योंकि वो एक संगठित रूप से आता है, उससे परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है। वो भी हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, राज्य के हो, देश के हो, सब भाई बंधु हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वाकई में हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन ये भी बात सत्य है कि वो जी उठा, और जी उठने के बाद में वो स्वर्ग में गया। और आज जितने भी कार्य इस संसार में किए जा रहे हैं सब उसके सामर्थ्य के द्वारा होते हैं। सर, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन है, लास्ट में कुछ मैंने क्वेश्चन आप पर पूछ रहा है कि कोई लोग बोलते कि ये लोग जो है भारत देश का देव है यीशु, लोग ऐसे बोलते हैं। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, इजराइल जो देश है, ये हमारे देश की जो एशिया है, एशिया में जितने कंट्री आती है, एशिया की जो कंट्री है, उस कंट्री का एक हिस्सा है। और इजराइल देश ऐसा है जो गौतम बुद्ध के पहले से आप जो देखोगे, जो इसका इतिहास जब पढ़ोगे, आप पढ़ सकते हो, रूत की पुस्तक में लिखा गया है कि भारत देश से इजराइल के लोग पहले से व्यापार करते आ रहे हैं। ये पहले से उससे जुड़े हुए हैं। जो व्यापार की जो चेन है, ये पहले से ही इस देश से जुड़ी गई है। तो ये विदेश की बातें आती नहीं है। अभी हमारे कितने भारत देश के लोग ऐसे हैं जो विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, और वहां के लोग भी ऐसा बोलने लगे कि तुम विदेशी हो, तुम यहाँ पे नौकरी मत करो, तो क्या हमारे भारत देश के लोग यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये एक सुसमाचार है, ये धर्म की बातें नहीं है कि हम आपको एक अर्जी लिख के दे रहे हैं, आपको एक ID कार्ड दे रहे हैं कि आप धर्म स्वीकार चुके हो, आप क्रिश्चियन बन चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह का जन्म किसी शहर में नहीं हुआ, एक गांव में हुआ। बेतलहम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ, जहाँ पे चरनी थी, वहां पैदा हुआ। वो परमेश्वर का पुत्र था, और ये योजना के तहत हुआ, और वो एक शहर में एक छोटे गांव के अंदर पैदा हुआ। इसलिए यीशु मसीह हमारे एशिया में जन्मा, और एशिया का है, वो कोई अंग्रेजों का देवता नहीं है। वो इब्रानी भाषा बोलने वाला व्यक्ति था और गलील के नगर में रहने वाला था,
और कान्हा देश में उसका जो है सारे कामों को पूरा किया गया था। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लोगों को दी। जो भी हमारे जो प्रश्न थे उसका आपने हर एक आंसर आपने जो हमारे दर्शक को दिया। इसलिए और हमारे आप शो में हमारे स्टूडियो में आकर आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि भाइयों प्लीज जो वीडियो में आप बताइए, सर ने जो बताया, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए, और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।